चलिए समझते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 12। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 12 को। चलिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, निम्नांकित आकृति 12.38 को में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी आकृति ने चारों आकृतियों की बात करा है ना। यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें छायांकित जो भाग है उसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को एक आयत दिया हुआ है, आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई में 15 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, और यहाँ पे 2 मीटर का यहाँ पे जो छायांकित भाग है 2 मीटर इसका चौड़ाई है। तो अब हम लोग को इसी का सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल पहले लिख देते हैं। पहला प्रश्न में हम लोग पहला हल करेंगे। चलिए पहले प्रश्न में जो आकृति दिया था उसको हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर हम लोग को एक आयताकार क्षेत्र दिया हुआ है जिसका यहाँ पर हम लोग को लंबाई दिया हुआ 15 मीटर है ना, और इसका चौड़ाई हम लोग को दिया है 10 मीटर। चलिए, और यहाँ पर एक जो छायांकित भाग है ना, ये जो छायांकित भाग है इसका चौड़ाई हम लोग को 2 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए अब यदि आपका यह 15 मीटर लंबाई है, जो बड़ा वाला आयत बन रहा है इसका लंबाई है, चलिए नामकरण भी हम लोग कर देते हैं ABCD, और इसका और जो भीतर एक आयत बन रहा है उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं ABCD हो गया। चलिए EFGH, ये हमने नामकरण कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जो भीतर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो बड़ा वाला आयत है ना बाहर वाला, उसमें से हम लोग छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो यही छायांकित भाग है वही हम लोग का बचेगा। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो बाहर वाला आयत है इसका लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई दिया है 10 मीटर। यदि हम ना 2 मीटर का चौड़ाई यहाँ से भी घटा दें, है ना, 2 मीटर इसका चौड़ाई है छायांकित भाग का, 2 मीटर यहाँ से भी, तो यह हम लोग का जो बाहर वाला जो बड़ा वाला आयत है उसका लंबाई 15 मीटर है, और 2 मीटर यहाँ से भी हम लोग कम करेंगे, 2 मीटर यहाँ से भी, 4 मीटर हम लोग कम करेंगे 15 मीटर में से। तो यहाँ पर अब ये जो अंदर वाला आयत है इसका अब हम लोग का लंबाई कितना हो जाएगा, यदि हम इसमें से 15 में से 4 मीटर कम कर देंगे तो ये हम लोग का बचेगा 11 मीटर। और देखिए अब इसका चौड़ाई कितना होगा, देखिए चौड़ाई यहाँ पर पहले 10 मीटर है बड़े वाले आयत का, 2 मीटर आप यहाँ से भी कम कर रहे हैं और 2 मीटर यहाँ से भी, तो 10 में से आप 4 घटा देंगे तो ये हम लोग का कितना बचेगा, 6 मीटर ही बचेगा। तो चलिए हम लोग बड़े वाले आयत के लिए क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ABCD में। चलिए पहले हम लोग बड़े वाले आयत का चर्चा कर लेते हैं। इसमें इसका आयत का जो हम लोग का लंबाई दिया हुआ है, इसका लंबाई है यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है, और इसका हम लोग को चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ पे दिया था 10 मीटर। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित आयत का क्षेत्रफल यही रहता है। लंबाई हम लोग का 15 दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 10। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे 150 हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह भी मीटर में, यह भी मीटर में, मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला आयत है, छोटा वाला आयत का हम लोग अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग EFGH की बात कर रहे हैं इस वक्त, EFGH में यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगा, लंबाई पहले यह 15 मीटर का था और यहाँ पे 2 मीटर का यहाँ पे छायांकित भाग था, इधर से भी हम लोग घटा दिया, इसका अब हम लोग का लंबाई 11 मीटर निकल कर आए। हम लोग लिख देते हैं 11 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका चौड़ाई हो जाएगा हम लोग को 6 मीटर, 2 मीटर यहाँ से भी हमने कम कर दिया, 2 मीटर यहाँ से भी, क्योंकि यह जो बड़ा वाला आया था उसका हम लोग को चौड़ाई गया था 10 मीटर, 2 मीटर यहाँ से भी कम करे, 2 मीटर यहाँ से 4 मीटर कम किया, तो ये हम लोग को 6 मीटर ज्ञात हुआ, 6 मीटर है ना। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आयताकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 11 गुणित 6 हो जाएगा, 11 6 का 66, और मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। तो जो हम लोग का बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल है वो हम लोग का 150
मीटर स्क्वायर निकल कर आया, और जो छोटा वाला आयत है उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालें तो 66 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो हम बड़े वाले आयत में से ना छोटे वाले आयत का यदि क्षेत्रफल यहाँ पे घटा देंगे तो जो हम लोग का बचेगा वो छायांकित भाग ही बचेगा। तो हम लोग लिख देते हैं नीचे छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख देते हैं जो बड़ा वाला आयत हम लोग का है ABCD का क्षेत्रफल, और उसमें से हम लोग घटा देंगे जो हम लोग को छोटा वाला आयत है EFGH का क्षेत्रफल। तो जो बड़ा वाला आयत था उसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला तो 150 मीटर स्क्वायर निकल कर आया, और जो छोटा वाला आया था उसका 66। तो चलिए हम यहाँ से घटा देते हैं, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से 81 ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 14। 14 में से जब हम लोग 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। 14 में से हम लोगों ने 6 घटा दिया तो 84 मीटर स्क्वायर बचा। जो यहाँ पे छायांकित भाग दिया है ना, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग जो बड़ा वाला आयत बन रहा था उसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, फिर उसमें से छोटा वाला आयत का जो भी था क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो जो कि हम लोग का 84 मीटर स्क्वायर निकल कर है। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। चलिए हम लोग पहले इस आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग को जो यहाँ पे बाहर वाला बड़ा वाला आयत है उसका यहाँ पर हम लोग को लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है ना, इसका लंबाई 20 मीटर और साथ ही साथ इसका चौड़ाई हमें 15 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो भीतर वाला आयताकार क्षेत्र बन रहा है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल कर क्या करते हैं, घटा देंगे बड़े वाले आयत में से, तो जो बचेगा वो हम लोग का छायांकित भाग ही बचेगा। तो चलिए हम लोग को नामकरण इसका कर लेते हैं ABCD, ये हम लोग का जो बड़ा वाला आयत है, और यहाँ पे इसको हम लोग नाम कर लेते हैं EFGH। चलिए अच्छा, ये जो भीतर वाला आयत बन रहा है इसका लंबाई कितना होगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दिया हुआ है। आप 2 मीटर इसका चौड़ाई है छायांकित भाग का, तो 2 मीटर आप यहाँ से भी कम कर रहे हैं, 2 मीटर आप यहाँ से भी कम कर रहे हैं, तो 4 मीटर इसमें से आप कम कर रहे हैं। तो यह 20 मीटर है, 20 में से 4 मीटर आप कम कर देंगे तो यहाँ पर इसका बल लंबाई हम लोग को कितना मिलेगा, ये हम लोग को 16 मीटर मिलेगा। 20 में से 4 मीटर कम कर देंगे, 16 मीटर इसका लंबाई बना, जो भीतर वाला आए थे उसका लंबाई। अच्छा चौड़ाई कितना होगा, देखिए 2 मीटर का यह जो छायांकित भाग है इसका 2 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, तो 2 मीटर यहाँ से भी कम करेंगे, 2 मीटर यहाँ से भी। चलिए यहाँ पर जो बड़ा वाला आए थे उसका चौड़ाई हमें 15 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसका चौड़ाई 4 मीटर हम लोग को कम करना है। तो हम लोग 15 में से जब 4 मीटर कम कर देंगे ना, तो हम लोग इसका जो अंदर वाला आयत है छोटा वाला आयत, इसका हम लोग को चौड़ाई पता चला, 15 में से 4 हम कम कर देंगे तो यह मिलेगा हम लोग को 11 मीटर। तो चलिए हम लोग जो बड़ा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ABCD में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो बड़ा वाला आयत है ABCD, इस आयताकार क्षेत्र का जो बड़ा वाला है उसका लंबाई कितना, यहाँ पर हम लोग को दिया 20 मीटर, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लंबाई 20 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई हमें दिया हुआ 15 मीटर। तो इस आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल हम लोग पूरा ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, दोनों का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। लंबाई हमें 20 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई हम लोग को 15, और मात्रा क्या हो जाएगा, दोनों मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, तो एक जीरो तो रहेगा ही, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। यहाँ पर जो बड़ा वाला आयत है ABCD, अब हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें से बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा। तो हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र EFGH में चलिए यहाँ पर इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर इसका हो गया 16 मीटर है ना। यहाँ पर पहले जो बड़ा वाला आया था उसका 20 मीटर था, 2 मीटर यहाँ से भी कम कर दिया, 2 मीटर 4 मीटर कम कर दिया हमने 20 मीटर में से, तो हम लोग को यह 16 मीटर निकल कर आया था। चलिए और लंबाई तो हो गया, और चौड़ाई हम लोग का कितना, 11 मीटर। चौड़ाई जो था 15 मीटर था, 2 मीटर हमने यहाँ से भी कम कर दिया, 2 मीटर यहाँ से भी, तो हम लोग को 15 में से हम लोगों ने 4 मीटर कम कर दिया, तो 11 मीटर हम लोग का आया था। तो ये 11 मीटर, तो हम लोग लिख देते हैं
आयताकार क्षेत्र EF GH का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर इसका लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई हम लोग का कितना है 11 मीटर, और यह दोनों मात्रक मीटर में है तो मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग दोनों का गुणा कर लेते हैं। 11 छः का 66, 66 को 6 हो जाएगा, हासिल हम लोग को 6 लगेगा, और 11 एकम 11, 11 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 176 मीटर स्क्वायर आएगा। अब चलिए हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लिख देते हैं छायांकित रहेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग ये जो बड़ा वाला आयत है, बड़ा वाले आयत के क्षेत्रफल में से हम लोग छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, निकाल देंगे, जो बचेगा वो हम लोग का छायांकित भाग ही रहेगा। हम लोग लिख देते हैं आयताकार ABCD का क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा देते हैं ऋण का चिन्ह, आयताकार EF GH का क्षेत्रफल। तो वो जो बड़ा वाला आया था उसका हम लोग को क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर निकल कर आया था। 300 में से हम लोग घटाना कितना है 176 घटाना है, तो हम लोग घटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर हमने एक यहाँ से हमने हासिल लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बन गया, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से अभी 7 हम लोग घटा देंगे ना, तो हम लोग का 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा हुआ है क्योंकि एक यहाँ पर हासिल ले दिया है, 2 में से 1 चला जाएगा, 124 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही हम लोग का 124 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। चलिए एक बार यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल 124 मीटर स्क्वायर, यही प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाली आकृति पे। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का आकृति दिया हुआ है ना, ये आयताकार ही है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर दे दिया हम लोग को जो बड़ा वाला आयत बन रहा है ना, उसका आयत का लंबाई बना है 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर, और यहाँ पे 2.5 मीटर दिया हुआ है ना, जो यहाँ पे छायांकित भाग है उसका चौड़ाई। तो हम लोग पहले क्या कर देंगे, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर यहाँ पर ये जो छोटा वाला आयत बन रहा है इसका हम लोग क्षेत्रफल घटा देंगे बड़े वाले आयत में से, तो वहीं जो बचेगा छायांकित भाग ही बचेगा। तो चलिए पहले इस आकृति को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। चलिए यही आकृति यहाँ पर दिया था हम लोग को, तो हमने इसको यहाँ पर बना लिया। और देखिए यहाँ पर इसकी ना लंबाई हम लोग को 40 मीटर दे दिया था और यहाँ पे चौड़ाई 25 मीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे ना कि यहाँ पर जो, चलिए बड़ा वाला जो आयत हम लोग का बन रहा है ABCD, फिर यहाँ पर नामकरण कर दे, जो छोटा वाला आयत है EF GH। जो यहाँ पर ABCD बड़ा वाला आयत बन रहा है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो यहाँ पर छोटा वाला आयत बन रहा है EF GH, इसका हम लोग क्षेत्रफल बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो जो हम लोग का बचेगा यही छायांकित भाग ही बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो यहाँ पे छायांकित भाग है उसका चौड़ाई हमें 2.5 मीटर दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अंदर वाला आयत है इसका अब लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ कि 40 मीटर का है। तो अब देखिए यहाँ से भी आप 2.5 मीटर यहाँ से भी कम करेंगे, 2.5 मीटर यहाँ से भी कम करेंगे, है ना, क्योंकि छायांकित भाग का चौड़ाई आपको 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो 2.5 कितना होगा 5 हो जाएगा। तो इसमें से अगर 5 मीटर आप कम करेंगे ना 40 मीटर में से, तो ये आपका बचेगा 40 में से आप 5 कम कर देंगे तो आपका आएगा 35 मीटर। अब देखिए इसी प्रकार से जब आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले से हम लोग को दिया हुआ है कि 25 मीटर इसका जो बाहर वाला आयत है बड़ा वाला, इसका चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग को 25 मीटर। अब आप 2.5 मीटर यहाँ से भी कम करेंगे और 2.5 मीटर यहाँ से भी, 5 मीटर कुल कम करेंगे, तो 5 मीटर इसमें से कम कर देंगे, तो अब इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, जो अंदर वाला आयत बन रहा है उसका हम लोग 25 में से 5 घटा देंगे, तो ये हम लोग का बनेगा 20 मीटर। तो चलिए हम लोग पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बड़ा वाला आयत है उसका लंबाई हम लोग का कितना, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, और यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का 25 मीटर, है ना। अब मात्रक हम लोग लिख देते हैं, दोनों मीटर में तो ये हो जाएगा मात्रक मीटर स्क्वायर। 40 और 25 का हम लोग गुणा कर देते हैं, तो देखिए 0 है तो 0 रहेगा ही, 25 बाकी देखिए 4 बचा हुआ है, 25 का गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिला 1000 मीटर स्क्वायर मिल रहा है। जो यहाँ पे बड़ा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल हम लोग को मिला, देखिए 25 चौका 100 होता है, 100 लिख देंगे, और 0 है तो यहाँ पे 0 तो रहेगा,
और बाकी जो यहाँ पर ई एफ जी एच आए थे उसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ई एफ जी एच, आयताकार क्षेत्र ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग को। अब इसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लंबाई हो जाएगा 35 मीटर और यहाँ पे इसका चौड़ाई कितना है 20 मीटर है और बाकी मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए जीरो है तो जीरो लिख देते हैं, 35 दूना 70 हो जाएगा, 35 दूना, तो ये हम लोग का 700 मीटर स्क्वायर आ रहा है। जो बड़ा वाला हम लोग का आयताकार क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला तो 1000 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और जो यहाँ पर छोटा वाला आयताकार क्षेत्र था ई एफ जी एच इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला तो 700 मीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। अब इसमें से बड़े वाले आयताकार वाले क्षेत्र में से हम लोग छोटे वाले आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, तो जो हम लोग का बचेगा वो छायांकित भाग ही बचेगा। तो हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा दें आयताकार क्षेत्र ई एफ जी एच का। तो हम लोग को जो ए बी सी डी आयताकार क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल हम लोगों को 1000 मीटर स्क्वायर निकल कर आए, और यहाँ पर जो ई एफ जी एच था छोटा वाला आयताकार क्षेत्र उसका क्षेत्रफल हम लोग को 700 मीटर स्क्वायर निकल कर आए। तो यहाँ पर हम लोग 1000 में 700 घटा देंगे तो हम लोग को 300 ही बचेगा, 300 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। जो यहाँ पर छायांकित भाग है ना उसका हम लोग को क्षेत्रफल कितना 300 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। इस तरह से हमें एक आयताकार क्षेत्र दिया था तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम लोगों ने बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाला और फिर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर जो बन रहा था आयताकार क्षेत्र इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो बड़े वाले आयताकार क्षेत्र में से छोटे वाले आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा दिया, तो जो हम लोग का बचा हुआ है ना वो हम लोग को यही छायांकित भाग ही बचा हुआ है। तो जो हम लोग को कितना 300 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चलिए यहाँ पर जो आकृति हम लोग को दिया हुआ है ना, पहले हम लोग इसको यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो आकृति दिया था हमने उसको यहाँ पर बना लिया। तो चलिए देखिए हम लोग ना क्या करेंगे कि हम लोग को सिर्फ छायांकित भाग का इसमें से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो ये आयताकार क्षेत्र हम लोग को बन रहा है ना, ये उसका चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगा। इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर हम लोग क्या कर देंगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। यहाँ पर जो एक आयताकार क्षेत्र बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब हम दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना तो देखेंगे कि यह वाला क्षेत्र जब इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे तभी भी उसका क्षेत्रफल हमने ले लिया है। अब जब इस तरह से हम लोग को क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तभी भी उसका हम लोग क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो है ना छायांकित भाग इसको हम लोग 2 बार ले रहे हैं, है ना। इस तरह से भी किया तभी भी ले लिया और इस तरह से किया तभी ले लिया 2 बार। तो हम लोग 2 बार नहीं लेंगे, इसको एक बार हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो देखिए चलिए हम नामकरण कर देते हैं। ए हो गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और डी। इस हम लोग आयताकार क्षेत्र की बात करेंगे, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और चलिए फिर यहाँ से नामकरण कर देते हैं हम लोग ई एफ जी एच। इस आयताकार क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर लेंगे। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और देखिए आप देखेंगे ना कि यहाँ पर इसका चौड़ाई देखिए 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से भी बोल रहा है कि 5 मीटर है। तो मतलब कि अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, यह 5 मीटर बना, तो ये भी 5 मीटर बना, ये भी 5 मीटर, है ना, क्योंकि ये भी 5 मीटर है, यह भी 5 मीटर लिखा है, तो यह भी 5 मीटर, सब 5 मीटर का हो गया। तो यह एक हम लोग का वर्ग बन रहा है। तो हम चलिए इसका भी नामकरण हम लोग कर लेते हैं। जी एच हो गया है, चलिए आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के और फिर यहाँ पर यल। इसका हम लोग यहाँ पर एक वर्ग मिला है, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले जो यहाँ पर आयताकार क्षेत्र बन रहा है ना ए बी सी डी, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आयताकार है तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो देखिए इसका लंबाई कितना बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई बना, जो आयताकार क्षेत्र है यह, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 120 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना 120 मीटर। तो ये हम लोग का बना कितना लंबाई 120 मीटर। अच्छा चौड़ाई इसका क्या बनेगा, चौड़ाई यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 मीटर है, इसका चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई 120 मीटर था, तो यहाँ पर हम लोग 5। तो चलिए यहाँ पर दोनों का मात्रक मीटर था, इसलिए हम लोग का इसका मात्रक हो जाएगा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर।
और 12 5 60 होता है, तो 60 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से ही तो ये तो रहेगा ही। यहाँ पे हम लोग को 600 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। यह जो ABCD है इसका क्षेत्रफल। अब चलिए हम लोग इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। EFGH का क्षेत्रफल, इस तरह जो छायांकित भाग है हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका लंबाई कितना होगा। देखिए लंबाई इसका, यह जो आयताकार क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक बना है ना, तो लंबाई यह अब यह पूरा हो जाएगा। यह लंबाई होगा तो लंबाई हम लोग कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है ना। यहाँ पर यह बता दिया 80 मीटर है, तो यह भी कितना 80 मीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको लंबाई कितना बनेगा 80 मीटर। अच्छा इसका चौड़ाई कितना, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 5 मीटर है। तो अब देखिए आयत एक बन गया ना, तो जो दूरी अधिक रहेगी उसको लंबाई कहेंगे, और जो दूरी कम रहता है उसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर यह लंबाई बना और यह चौड़ाई, तो हम लोग 80 गुणते यहाँ पर चौड़ाई कितना 5, और दोनों राशि मीटर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा मात्रक मीटर स्क्वायर। 8 5 40 हो जाएगा, 8 5 40, और जीरो तो लग ही जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो आयत बना था उसका भी हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर जो आयत बना था उसका भी हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब जब यहाँ पर वर्गाकार क्षेत्रफल बन रहा है ना, यह 2 बार आ गया है ना। इस तरह से हमने लिया है तभी भी आ गया है, और इस तरह से लिया तभी भी आ गया। तो हम लोग इस वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार क्षेत्र I क्षेत्र रहेगा IJKL का क्षेत्रफल। यहाँ पर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सब कितना है 5 5 मीटर का है ना, 5 मीटर है, 5 मीटर है, सब 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 5 का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि इसमें भुजा का वर्ग होता है। यहाँ पर मात्रक मीटर में है, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 5 5 है 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हम लोग संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना। इस आयत का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे, इस आयत का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे, और साथ साथ इस जो बीच में वर्गाकार क्षेत्र बन रहा है उसको हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयताकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल, और हम लोग घटा देंगे इन दोनों को जोड़कर, इसमें से हम लोग घटा देंगे वर्गाकार क्षेत्र IJKL का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। जो आयताकार क्षेत्र ABCD यहाँ पर जो बन रहा था इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल यहाँ पर निकाला है 600 मीटर स्क्वायर, 600 प्लस, अब जुड़ जाएगा इसमें जो इस तरह से आयताकार क्षेत्र बन रहा था उसका क्षेत्रफल। ये हम लोग का छायांकित भाग ही है ना, यही हम लोग का छायांकित भाग है। यह छायांकित भाग हम लोग जोड़ रहे हैं, और इस तरह से जो छायांकित भाग बन रहा है उसको भी जोड़ रहे हैं, लेकिन यह जो वर्गाकार क्षेत्र है यह 2 बार आ रहा था, तो इसको हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर हो गया 400 मीटर स्क्वायर, और इसमें से घटेगा कितना 25 मीटर स्क्वायर घटेगा, और जो भी मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पे 600 में से हम लोग 400 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को 1000 आ जाएगा। इसमें से भी हम लोग को 25 घटाना भी है। चलिए 1000 में से हम जब 25 घटाएंगे तो हम लोग का कितना 975 आ जाएगा, 975 मीटर स्क्वायर। यही है संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। कोई वर्गाकार पार्क दिया हुआ हम लोग को, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर है आपस में। तो और दिया हुआ है ना कि पार्क के अंदर 1 मीटर ना चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो पार्क की लंबाई 30 मीटर है, तो पार्क की लंबाई हम लोग को 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर दिया पार्क के शेष भाग में 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को ना, है ना। चलिए प्रश्नानुसार हमने एक पार्क बना लिया। यहाँ पर एक हमें जो पार्क दिया हुआ है, इसका हमें जो पार्क है इसका लंबाई हमें दिया हुआ है कितना 30 मीटर दिया हुआ है ना। चलिए 30 मीटर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पार्क के अंदर ना 1 मीटर, यहाँ पर जो 1 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता हमें बनाया हुआ है। बोला है ना कि पार्क के चारों ओर 1 मीटर अंदर की ओर बोला है ना, पार्क के अंदर और 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। तो हम लोगों ने इस तरह से 1 मीटर चौड़ाई का इसके अंदर रास्ता बना दिया।
चलिए, तो अब हम लोग को ना इसी में घास लगवाना है ना, जिसका हम लोग को बताया कि 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च आ रहा है। तो हम लोग जो ये अंदर का जो यहाँ पे क्षेत्रफल बच रहा है ये वाला ना, इसका हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम लोग जो भी आएगा हम लोग का क्षेत्रफल वो 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हम लोग घास लगवाना है, तो हम लोग चलिए लगा देंगे। पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग का ना यहाँ पर जो वर्गाकार पार्क था पूरा, यहाँ पर 30 मीटर लंबाई था, यहाँ पर भी 30 मीटर, यहाँ पर भी 30 मीटर, यहाँ पर भी 30। अब चारों लंबाई कितना हो जाएगा, वर्गाकार है तो सभी बराबर रहेगा, तो सब 30 मीटर। लेकिन अब कितना हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इसी का ज्ञात करना है, तो अब देखिए 1 मीटर आप इधर से भी कम करें, 1 मीटर इधर से भी आप कम कर दिए, 2 मीटर आपने कम कर दिया हुआ है। तो 30 मीटर में से जब अब 2 मीटर घटा देंगे ना, तो अब इसका हम लोग का लंबाई कितना, ये हम लोग का आ गया 28 मीटर, है ना। यहाँ पर अब यह भी लंबाई 28 मीटर, यहाँ भी 28। यहाँ पे जो वर्गाकार क्षेत्र बन रहा है जिसमें हम लोग को घास लगवाना है, इसका हम लोग को लंबाई मिल गया 28 मीटर। तो हम लोग पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम इस तरह से नामकरण भी कर देते हैं। जो बड़ा वाला वर्ग बन रहा है हम लोग लिख देते हैं ABCD। जो हम लोग का पार्क है ना उसका हम लोग ने नामकरण कर दिया ABCD, और इसके भीतर 1 मीटर जो हम लोग को जिसमें घास लगवाना है वर्गाकार क्षेत्र, उसका हम लोग चलिए यहाँ नामकरण कर देते हैं EFGH और यहाँ पे H नामकरण कर देते हैं। इसी का हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र EFGH की भुजा हम लोग का कितना मिल गया, 28 मीटर। चलिए, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। इसी में हम लोग को घास लगवाना है। यहाँ पर हमें एक वर्गाकार क्षेत्र दिया था, इसके 1 मीटर अंदर यहाँ पे एक रास्ता था चौड़ाई, 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता हो गया। तो जो शेष भाग हम लोग को बच रहा है ना, उसका लंबाई हम लोग कितना 28 मीटर मिला है, क्योंकि 1 मीटर यहाँ से भी कम होगा, 1 मीटर यहाँ से भी कम होगा, और यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ पर भी 30 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर कम करेंगे, 1 मीटर यहाँ से 2 मीटर कम करेंगे, तभी भी इसका लंबाई चौड़ाई कितना 28 मीटर आ जाएगा। तो ये अभी हम लोग का एक वर्गाकार क्षेत्र ही बनेगा। तो हम लोग इसका एक हम लोगों ने भुजा ज्ञात कर लिया जो कि हम लोग का 28 मीटर है। अब इसका वर्ग करके हम लोग इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार क्षेत्र EFGH का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग हो जाएगा, और भुजा हम लोग को दिया हुआ है 28, यहाँ पर 28 का वर्ग हो जाएगा, 28 का वर्ग, और मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसको 28 का वर्ग मतलब 28 का 2 बार गुणा है, 28 गुण दें 28 हम लोग लिख दें मीटर स्क्वायर रहेगा। चलिए, 28 का जब आप 2 बार गुणा कर देंगे ना, तो आपको 784 निकल कर आएगा। 28 में 28 का आप गुणा कर दीजिए, 784 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसी वर्गाकार क्षेत्र में घास लगवाना है, जिसका हम लोग को क्षेत्रफल 784 मीटर स्क्वायर ज्ञात है, और हमें दिया हुआ है ना कि 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से घास लगाने पर खर्च आ रहा है हम लोग को ना। तो मतलब 1 वर्ग मीटर रहेगा तो उस पर प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर पर 6 रुपया खर्च आएगा। लेकिन हम लोग कितना 784 वर्ग मीटर लगवाना है, तो हम लोग को लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का व्यय हमें दिया हुआ है कि 6 रुपया आ रहा है, लेकिन हम लोग को लगवाना कितना है 784, इसलिए हम लोग लिख दें 784 वर्ग मीटर घास लगाने का व्यय लिख देते हैं। लगाने का व्यय हो जाएगा हम लोग को, रुपए का चिन्ह बनाते हैं, 6 में हम लोग गुणा कर देते हैं कितना 784 का। चलिए, इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं, और 6 चौको 24 को 4 हो गया, और हासिल 2 लगा, और 8 छक 48, 49, 50 को 0, हासिल 5 हम लोग का लगा हुआ, और 6 7 42, और 42 में हम लोग 5 जोड़ देंगे ना, तो हम लोग का 47 आ जाएगा। 4704 रुपया लगेगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पार्क के शेष भाग में हम लोग लिख देते हैं पार्क के, क्योंकि जो रास्ता है ना उसको छोड़कर ही घास लगाया गया। यहाँ पर रास्ता 1 मीटर का था, इसको छोड़कर घास लगाया गया। पार्क के हम लोग लिख देते हैं शेष भाग में घास लगवाने का व्यय, यहाँ पे रुपए का चिन्ह बना देते हैं, 4704 रुपया है। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया था एक वर्गाकार पार्क था, है ना, इसके अंदर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग लगा हुआ था।
तो हम लोगों ने इस तरह से ABCD हम लोगों ने एक पार्क बना लिया और इसके अंदर ना 1 मीटर चौड़ाई का हम लोगों ने इस तरह से रास्ता बना दिया। मार्ग मतलब सड़क था, तो हम लोगों ने 1 मीटर चौड़ाई का इस तरह से रास्ता बना दिया। और फिर बोला था ना कि यहाँ जो पार्क है ना, पार्क की लंबाई हमें 30 मीटर दिया था। जो पार्क है उसकी पूरी हम लोग को लंबाई 30 मीटर दिया था। तो अब हम लोग को ना बताना था कि पार्क के शेष भाग में 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को जो पार्क का यहाँ पे सड़क के साथ हम लोग को यहाँ पर दिया था ना लंबाई, पूरा पार्क का हम लोग को लंबाई दिया था 30 मीटर। तो अब हम लोग को सिर्फ सड़क को छोड़कर घास लगवाना था। तो हम लोग देखिए 1 मीटर आप यहाँ से भी कम करें, 1 मीटर यहाँ से भी कम करें, 1 मीटर यहाँ से भी, 1 मीटर यहाँ से भी। तो पहले 30 मीटर लंबाई था, अब 1 मीटर हमने यहाँ से भी सड़क के लिए कम कर दिया, यहाँ से भी कम कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग को 28 मीटर है ना। तो यहाँ से भी हो जाएगा कम, 1 मीटर यहाँ से भी, 1 मीटर यहाँ से भी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हमें यह वर्ग बन रहा था, हम लोगों ने पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। हम लोग लिख दिया वर्गाकार क्षेत्र EFGH की भुजा हम लोग को यहाँ पर 28 मीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर हमने यहाँ से भी कम कर दिया, 1 मीटर यहाँ से भी कम कर दिया। पहले था 30 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर यहाँ से कम करने के बाद हम लोग को 28 मीटर बचा। इस वर्गाकार क्षेत्र का भुजा हम लोग को मिला 28 मीटर। और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा हम लोग को 28 मीटर था, इसका हमने वर्ग कर दिया, तो हम लोग को 784 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो हम लोग को वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर निकल कर आया। और हम लोग को दिया था घास लगवाने का जो दर था, बोला था ना कि प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर आप घास लगाना चाहते हैं तो इसको 6 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को 784 वर्ग मीटर लगाना था घास, इसलिए 784 वर्ग मीटर यहाँ पर रहेगा। घास लगाने का व्यय कितना हो गया, 6 गुणते 784 हो गया। हमने इसमें गुणा कर दिया 784 में 6 का, तो हम लोग को कुल रुपया निकल कर आ गया 4704। तो हम लोगों ने लिख दिया, अतः लिख देते हैं यहाँ पर। अतः पार्क के शेष भाग में घास लगवाने का व्यय खर्च हम लोगों का कितना 4704 रुपया है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। चलिए जो हमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ है हम लोग उसको लिख लेते हैं। आधार दिया हुआ है हम लोग को 9.6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और यहाँ पर ऊंचाई हमें दिया हुआ है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग जानते हैं त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है। तो 1/2 लिख लेते हैं। आधार का वैल्यू हम लोग को 9.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम लोग को मात्रक दोनों सेंटीमीटर में है तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर 2 से हम लोग को भाग भी देना है, तो चलिए यहाँ पर 2 से भाग हम लोग दे लेते हैं। देखिए जब हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे ना तो यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया। अब तो यहाँ पर अभी 1 और यहाँ पे 6 16 बचा हुआ है, तो 2 8 16 होता है, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो 2 8 कितना 16 हो गया। अब बीच में दशमलव लग जाएगा और गुणते 5 हो जाएगा। यहाँ पे मात्रक बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसका हमने आधा कर दिया, 2 से भाग देंगे तो ये आधा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 5 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 8 5 40 को 0, है ना। हासिल हम लोग का 4 लगा और 5 में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौक को 20 होता है। अभी 4 हासिल लगा था तो 20 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्थान में दशमलव तो यहाँ पर दशमलव हम लोग लगा देंगे हम लोग दशमलव यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया है, जिसका हम लोग को आधार दिया था 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल हम लोग को 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करनी है। और हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिभुज का, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग को आधार भी दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार हम लोग को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, या फिर हम लोग चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है। तो हम लोग को यहाँ पे देख रहे हैं ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो ऊंचाई के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे आधार गुणा में है ना, तो इधर हम लोग भागा में भेज लेंगे, यहाँ पर 1/2 भागा में 2, तो यहाँ पर हम लोग का अंश में चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई बराबर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 2 भागा में था, बराबर को उधर में भेज दिया, या गुणा में चला गया, और यहाँ पे आधार यहाँ पर गुणा में था ऊंचाई के साथ, यहाँ पर हम बराबर को उधर भेज दिया तो यह भागा में चला गया, तो हम लोग का बटा आधार। अब ये हम लोग का फार्मूला हो गया, ऊंचाई के हिसाब से हमने इसको लिख लिया। तो चलिए 2 गुणते अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए ऊंचाई यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा आधार हम लोग कितना 15। अब यहाँ पे मात्रा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और 15 से हम लोग 45 को विभाजित करते हैं, 15 यहाँ 45 होता है, 15 दूना 30, यहाँ 45 होता है, 3 बार में विभाजित हो जाएगा। तो 2 गुणते 3 बचा हुआ है, सेंटीमीटर लिख देते हैं मात्रा। जो हम लोग का त्रिभुज था उसका हम लोग का ऊंचाई निकल कर आया 6 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज का ऊंचाई हम लोग को 6 सेंटीमीटर निकल कर आया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आए थे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया आकृति 12.39, इसी की बात कर रहा है में चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ABCD है चतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग को AC 48 सेंटीमीटर, A से लेकर C तक हम लोग को दिया 48 सेंटीमीटर, B और F की यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए DE की दूरी हम लोग को 20 सेंटीमीटर, तो DE की दूरी हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। चलिए पहले हम लोग इस आकृति को यहाँ पर बना देते हैं। चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग को A से C तक की लंबाई दिया था 48 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो चलिए A से C तक की हम लोग को यहाँ तक लंबाई हमें दिया हुआ है ना, ये हम लोग को दिया है 48 सेंटीमीटर। चलिए और B से लेकर F तक की दूरी हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए और यहाँ पर हमें दिया हुआ है D से E तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, D से E तक की दूरी हम लोग को दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर देखिए ADC जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ना, इसका हम लोग को यह आधार ज्ञात है। आधार कितना AC ज्ञात है, और ऊंचाई ये हम लोग का हो जाएगा। आधार और ऊंचाई का हम लोग गुणनफल कर देंगे ना, और उसका आधा कर देंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए AC हो जाएगा हम लोग का आधार। ये अब इस त्रिभुज में देखिए ACB या ABC, इस त्रिभुज में अब इस त्रिभुज की हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, AC अब हम लोग का आधार हो जाएगा, और यहाँ पर लंबवत दिया हुआ है ना, तो यह ऊंचाई हम लोग का कितना 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों का हम लोग आधार गुणते ऊंचाई करेंगे ना, तो और उसका आधा कर देंगे, तो हम लोग इस फिर जो यहाँ से ABC त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और फिर हम लोग इसका इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। इस त्रिभुज का इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम लोग चलिए लिख देते हैं, हम लोग लिख दें त्रिभुज ADC में हम लोग इस त्रिभुज की चर्चा कर लें। ADC बोल दें या ACD बोल दीजिए, चलिए ACD भी बोल देते हैं हम लोग ना, ACD में, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आधार हो जाएगा हम लोग का, आधार हम लोग का ये हो जाएगा आधार, है ना। आधार AC बराबर कितना हम लोग को 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कामा इसका ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 20। तो चलिए हम लोग त्रिभुज हम लोग लिख देते हैं ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है। आधार हम लोग का क्या है AC है, तो लिख देते हैं यहाँ पे AC, आधार AC, और हम लोग का जो ऊंचाई है यही हम लोग का DE ऊंचाई है, तो हम लोग लिख देते हैं DE, और ऊंचाई हम लोग का D था, यहाँ पे लिख देते हैं चलिए DE, ठीक है। यही हम लोग का ऊंचाई है, तो ऊंचाई इन दोनों का हम लोग वैल्यू रख लेते हैं 1/2, और AC का वैल्यू हम लोग का आधार का वैल्यू कितना 48 है, और यहाँ पे जो ऊंचाई दिया हुआ है इसका वैल्यू 20 है,
और इस दोनों सेंटीमीटर मात्रक, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर भाग हर में 2 है, यहाँ पे अंश में 20 है ना, तो 2 से हम लोग 20 में भाग देंगे तो यह 10 हो जाएगा, है ना, यह आधा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का जब 48 में आप गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर 480 हो जाएगा, है ना, 48 बचा था, अंश में 10 बचा था, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस त्रिभुज का था हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब साथ साथ इस त्रिभुज का भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, हम लोग ABC इसी त्रिभुज की चर्चा करें, ABC में, इसमें आधार हम लोग का हो जाएगा, आधार तो दोनों में एक ही रहेगा, यही AC रहेगा। आधार AC कितना हम लोग को 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई हम लोग का, ऊंचाई अब हम लोग का BF हो जाएगा, लिख देते हैं BF बराबर कितना 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। चलिए इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है, तो आधार हम लोग का AC है ना, ऊंचाई हो जाएगा BF। चलिए दोनों का हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 1/2 गुणते और AC है ना, AC का वैल्यू हम लोग कितना है 48 सेंटीमीटर, और BF का वैल्यू हम लोग को 10 सेंटीमीटर था, 10, और यहाँ पर मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों मात्रक सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करेंगे ना, तो देखिए 10 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर 48 में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो 48 में जब आप 2 से भाग देंगे ना, तो इसको आधा कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 24 हो जाएगा, और 10 अभी बचा रहेगा हम लोग को। जैसे इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये हम लोग का 24 आ जाएगा, है ना, 48 को आधा कर देगा 24, और इसमें 10 का आप गुणा कर देंगे तो 240 हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम लोगों ने इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया, और जो यहाँ पे ABC त्रिभुज था इसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो हम लोग लिख लेते हैं संपूर्ण जो यहाँ पर जो ABCD जो हम लोग का चतुर्भुज बन रहा है, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दोनों त्रिभुजा का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, है ना, हम लोग लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, हम लोग इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, जो कि हम लोग को 480 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल, और इसका भी हम लोग क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे ना, देखिए इकाई के स्थान पे तो 0 ही रहेगा, बाकी देखिए 8 में हम लोग 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 को 2, अब हम लोग का हासिल एक आएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे 6, एक हासिल 7 हो जाएगा, 720 आ जाएगा। और मात्रक क्या बनेगा, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो इसी तरह से हमें प्रश्न दिया था एक, यहाँ पे हम लोग को चतुर्भुज यही बनाया था, और यहाँ पर AC हम लोग को बोल दिया था 48 सेंटीमीटर था, और यहाँ पर हम लोग को DE का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे दिया था, और AC का वैल्यू 48 तो दिया था 48 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो BF था इसका हम लोग को वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया था। अब इससे हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हम लोग देख रहे थे ना कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पर ACD एक त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बन रहा था, 2 त्रिभुज बन रहा था, जिनका हम लोगों को आधार भी ज्ञात था और साथ साथ ऊंचाई, आधार और ऊंचाई ज्ञात था। तो हम लोगों ने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, दोनों त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो यही हम लोग का जो चतुर्भुज का ही पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा था ACD, इसका हम लोग का आधार बना 48 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर बना। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई होता है, तो हम लोगों ने इस पे रख के इस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात कर लिया, और फिर त्रिभुज ABC में चर्चा हमने कर लिया, इसका आधार हो जाएगा हम लोग को AC कितना 48 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणते ऊंचाई हो गया, हमने रख दिया सबका वैल्यू, आधार हम लोग को 48 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर था, हम लोगों ने दोनों का गुणा करके इसको मतलब हमने अगर आधा कर लिया, 48 को आधा कर दिया, जो कि हम लोग का 24 आया, और इसमें 10 का हमने गुणा कर दिया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लिए, तो वही हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ पर 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल कर आया था, और यहाँ पर जो त्रिभुज ABC था उसका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया था। दोनों को जोड़ा तो हम लोग को 720 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। यही प्रश्न का हल है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है ना, उस समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग चलिए हल करने वाले हैं 6 वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का हमें आधार दिया हुआ है, आधार 7 सेंटीमीटर
हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं। लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित संगत ऊंचाई। आधार एक हम लोग को आधार का वैल्यू एक ज्ञात रहेगा, उसका हम लोग को आधार ज्ञात रहेगा और ऊंचाई भी ज्ञात रहेगी ना। जो आधार बन रहा है उसके जो सामने वाली भुजा है उसके बीच की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात रहेगी, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग को आधार दिया था 7 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर। मात्रक हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में था, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं 7 लेके 21 हो जाएगा, 21 को 1 हासिल 2 बना, 7 चौक 28 बना, 29 30। हम लोगों ने 43 में 7 का गुणा कर लिया तो हम लोग को 301 निकल कर आया। और यहाँ पे बीच में दशमलव दिया था हम लोग को ना, जो ऊंचाई था वो 4.3 दिया था, 4.3। तो यहाँ पे एक आसानी वालों को दशमलव भी लग जाएगा, 30.1 और मात्रक बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ना, ये 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटाकर रखे गए हैं। सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग हल करने वाले हैं 7वां वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को ना 12 सेंटीमीटर घन मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है उसे ही घन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 घन को आपस में सटा कर रख गया है ना। तो देखिए अब जब आप घन को दोनों को आपने सटा कर रख दिए हैं ना, तो देखिए अब इसका लंबाई हम लोग का कितना हो जाएगा। अभी हम लोग का घन नहीं रहा, अभी हम लोग का क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो देखिए अब इसका हम लोग को अब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 2 को आपने सटा कर रख दिया जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर था, तो अब 12 दूना 24। अब इसका घनाभ का जो लंबाई बनेगा वो 24 सेंटीमीटर का बनेगा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसका जो चौड़ाई है वो कितना, ये भी 12 सेंटीमीटर और साथ साथ इसका ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहले घन ही था, है ना, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर था, लेकिन 2 घन को आपने सटा कर रख दिया है। तो यहाँ पर तो ऊंचाई तो वहीं रहेगा, ऊंचाई वहीं रहेगा, आधार भी वहीं रहेगा, है ना। ऊंचाई और यहाँ पर चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगा, लेकिन आपकी जो लंबाई है वो कितना हो गई, 2 गुना हो गई, 12 दूना 12 या 24 हो गया। चलिए पहले ना हम जब सटा कर रख रहे हैं ना घनाभ को, तो देखिए किस प्रकार से घनाभ बन रहा है। चलिए उसको हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। चलिए तो हमने इसको सिर्फ घनाभ को ही बनाया है ना, जिसका हम लोग को लंबाई कितना है 12 दूना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, यहाँ पर बनेगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर, यह लंबाई बना। अच्छा यह जो चौड़ाई है वो कितना 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितना, यह भी हम लोग का कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं घनाभ का यहाँ पर हम लोग लंबाई यल, है ना, यहाँ पर बनेगा हम लोग को कितना 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चौड़ाई हम लोग लिख देते हैं, चौड़ाई यहाँ पर 20 से दिखाएंगे, विड्थ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। चलिए और यहाँ पर हम लोग को ऊंचाई जो है हाइट, चलिए यहाँ पर ऊंचाई लिख देते हैं, हाइट यह कितना, यह भी हम लोग का 12 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणते, अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, और फिर चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और फिर ऊंचाई गुणते लंबाई। तो हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई गुणते लंबाई। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे जो फलक बन रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे और दाहिने और बाएं, इस पर ऊपर मान लीजिए कलर करना है ना, तो इस पर यही संपूर्ण पृष्ठ है, ऊपर की तरफ का पूरा क्षेत्र, है ना। यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे और दाहिने बाएँ का, है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणते लंबाई गुणते चौड़ाई, और फिर होता है चौड़ाई गुणते ऊंचाई, और फिर होता है ऊंचाई में लंबाई गुणा कर दीजिए, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसका क्या कर दीजिए 2 गुना कर दीजिए। चलिए हम लोग सबका वैल्यू रख लेते हैं, 2 गुणते लंबाई का वैल्यू कितना 24, और यहाँ पे चौड़ाई का वैल्यू कितना 12, प्लस यहाँ पे हम लोग को लिखना है विड्थ चौड़ाई कितना 12, और यहाँ पे गुणते हाइट कितना हम लोग को रखना है 12, प्लस यहाँ पर अब हम लोग का ऊंचाई कितना 12, और यहाँ पर लंबाई कितना 24, और मात्रक भी लिखना रहेगा तो हम लोग लिखते चलेंगे साथ में। यह बनेगा हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए और साथ साथ सबका हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए 12 के 12 24 12 23 36 12 चौक 48, 12 में हमने 4 गुणा कर दिया, 12 चौक 48 को 8 हो जाएगा, हासिल हम लोग को 4 लगा। और 12 दूना 24 और 24 में हम लोग 4 जोड़ देंगे ना तो 28 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर हम लोग को ना अब देखिए 12 गुणते 12 है, 12 में जब 12 का हम लोग गुणा करते हैं ना तो 144 होता है ना। 12 का बार कितना होता है 144, या फिर देखिए 12 दूना 24 को 4 हो जाएगा और हासिल हम लोग को 2 लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा 12 कमा 12 13 14 144 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर भी हम लोग को 12 में 24 का ही गुणा करना है, अभी हम लोगों ने गुणा किया तो 288 आया था, 288 और मात्रक बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग सबको अभी जोड़ेंगे, अभी बाहर हम लोग को 2 का गुणा करना बाकी है। चलिए तो इकाई का स्थान हम लोग जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 दूना 16 और 16 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, 16 4 20 को 0 हो जाएगा। अभी हासिल हम लोग का 2 लगा हुआ है, इकाई का स्थान हमने जोड़ दिया। अब चलिए हम लोग ना दाएँ का स्थान जोड़ते हैं, तो देखिए 8 है और 4 है, देखिए 8 दूना 16 और 16 4 20, अभी हासिल 2 लगा था, 20 2 22 को 2, फिर अभी हासिल हम लोग का 2 लगा है। अब हम लोग सैकड़े का स्थान जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और यहाँ पे 4 5 और यहाँ हासिल 2 7 हो जाएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 2 का हम लोग 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। हम लोग का जो घनाभ है, घनाभ का हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस तरह से 2 घन दिया था, 2 जिनका ना यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर था, घन था, है ना। दोनों को सटा कर रख दिया चिपका के, तो यहाँ पर देखिए जो अब लंबाई कितना हो गया, अब इस तरह से दोनों को ना जो घन था दोनों को सटाने पर अभी हम लोग का घनाभ बन गया है ना। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग ज्ञात करना था, तो अब देखिए जो यहाँ पर इसका जो चौड़ाई है वो तो वहीं रहेगा, ऊंचाई भी वहीं रहेगा, लेकिन आपने लंबाई को क्या कर दिया है ना 2 बार इसको जोड़ दिया है। तो लंबाई हम लोग का 12 दूना 24 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पर चौड़ाई है, लंबाई 24 सेंटीमीटर हो गया और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ही होता है, हम लोगों ने पहले लिख लिया कि घनाभ का लंबाई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो चौड़ाई था वो कितना 28 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 गुणते लंबाई में चौड़ाई गुणा कर दीजिए प्लस लंबाई में चौड़ाई में, फिर चौड़ाई का ऊंचाई में गुणा करिए, फिर ऊंचाई का लंबाई में गुणा कर दीजिए, है ना। तो यही होता है, तो हमने इसको लिख लिया और यहाँ पे सबका वैल्यू रख कर और यहाँ पे 2 का गुणा करना बाकी था, सबका हमने वैल्यू रखा है ना। लंबाई का वैल्यू 24 और यहाँ पे जो चौड़ाई का उसका वैल्यू 12, इस तरह सबका वैल्यू रखा और गुणा कर लिया। गुणा करने पर ही हम लोग को गुणनफल प्राप्त हुआ। फिर तीनों को हम लोगों ने जोड़ लिया जो कि हम लोग को 720 आया। 720 में हम लोग 2 से गुणा कर दिया तो गुणनफल हम लोग को 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया है। यही है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग का। चलिए इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग का अभ्यास समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।